इस वक्त हम आए हुए हैं भुज में हिंदू युवा संगठन के संस्थापक रघुवीर सिंह जडेजा जी से बात करने के लिए। उन्होंने रापर की घटना पर डीएम को आवेदन पत्र दिया हुआ है, उसी सिलसिले में आज हम उनसे बात करेंगे। रापर की जो घटना बनी है उसके चलते आज आपने आवेदन दिया हुआ है डीएम ऑफिस में, उस पर आपका क्या कहना है? रापर की जो 23 तारीख को जो घटना बनी उसमें हिंदू आगेवान सनाभाई रबारी की हत्या कर दी गई। रापर तालुके का जो ये टगा गांव है, यह गांव यहाँ पर जो हिंदू जनसंख्या है वह कम है, और आप समझ सकते हो कि जहाँ पर हिंदू जनसंख्या कम हो वहाँ पर हिंदुओं की क्या स्थिति होती है। तो इसी परिस्थिति का भोग हमारे सनाभाई भी बने हैं। 2017 में सनाभाई की बेटी का अपहरण भी हुआ था। जिन लोगों ने सनाभाई की बेटी का अपहरण किया उन्हीं लोगों ने 4-5 दिन पहले सनाभाई की हत्या कर दी। यह जो सनाभाई थे यह रबारी कम्युनिटी से थे, और वहाँ के जो खनन माफिया थे, जो अवैध काम करते थे, जो हथियारों का काम करते थे, जो गौहत्या करते थे, और किसी न किसी गैरकानूनी काम में यह लोग सम्मिलित थे। इनके विरुद्ध हमेशा सनाभाई आवाज़ उठाते थे, और इसी आवाज़ का उनको परिणाम भुगतना पड़ा, और सनाभाई की 28 लोगों ने मिलकर उन्हीं के खेत में हत्या कर दी। उस विषय को आज हमने डीएम साहब के सामने रखा कि कच्छ का हिंदू समाज भयभीत है। सनाभाई 14वें व्यक्ति हैं। 13 पहले 35 महीनों में जिहादियों का भोग बन चुके हैं, और अब सनाभाई का नंबर है, और अब पता नहीं किसका नंबर आएगा। तो कच्छ की जो परिस्थिति है वो अति भयंकर है। उस विषय में हमने कलेक्टर साहब को पूरी जानकारी दी, और इस विषय को हिंदू समाज के सामने भी रखा। और रघुवीर भाई, सरकार तो हिंदुओं की कहलाई जाती है, भारतीय जनता पार्टी जो सरकार है हिंदुओं की सरकार है, और इसीलिए सरकार आई भी थी कि हमारे हिंदू भाई ना सताए जाएं। और उसके बावजूद भी अगर ये हो रहा है, और जहाँ बीजेपी गुजरात में भी है, बीजेपी केंद्र में भी है, उसके बाद अगर इस तरह की घटनाएं घट रही हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, जो राजनीति जो विषय है वह विषय बहुत ही अटपटा है। जब बंगाल में हिंदू मरता है तो बहुत शोर होता है कि हिंदू खतरे में है, लेकिन जब गुजरात में हिंदू मरता है तो कहीं से आवाज़ नहीं उठती। अखलाद के मरने पर पूरी मीडिया ने शोर मचाया। 14 हत्याएं हुई हैं कच्छ में। आपने कहीं से नेशनल मीडिया की आवाज़ तक सुनी? तो जो आपने कहा कि सरकार हिंदुओं की है, तो आप देख रहे हैं कि भारत में सबसे ज़्यादा ड्रग्स पाकिस्तान से कच्छ में उतर रहा है। अभी कुछ दिन पहले 2-2.5 करोड़ के विदेशी हथियार जो गुजरात से पकड़े गए, उसका चैनल भी कच्छ से ही निकला। तो कहीं ना कहीं हिंदू सरकार होने की वजह से हिंदुओं की आवाज़ दब रही है, क्योंकि सरकार यह चाहती है कि उसकी इमेज गुजरात को लेकर बाहर खराब ना हो। इसलिए हिंदू मरता रहे, मार खाता रहे, शोषित होता रहे, हिंदुओं की बेटियां उठाओ, हिंदुओं के साथ चीटिंग करो, और न जाने ऐसा कोई अपराध नहीं है जो इनके द्वारा नहीं होता है। पर वोट की नीति, इनको खुश करने की नीति के कारण कच्छ में और गुजरात में भय का माहौल है। और आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा कि नेशनल मीडिया कच्छ को कवरेज दे, केवल बंगाल की बातें ना करे, केवल महाराष्ट्र की बातें ना करे। कच्छ और गुजरात में परिस्थिति खराब है, रोज़ गौ हत्या होती है, कहीं ना कहीं रोज़ हिंदुओं की भावनाओं से खिलवाड़ होता है। तो उन मुद्दों को भी नेशनल मीडिया के सामने, देश के सामने नेशनल मीडिया उठाए, या आपके माध्यम से मैं नेशनल मीडिया को भी कहना चाहूँगा।